हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। करना क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यानी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। दोगुनी बोला तो मतलब 2 से गुणा कर देना है। और आगे उन्होंने बोला है कि उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। और आगे ने बोला यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। मतलब संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखना है। मेन बात यहाँ है, मेन पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे लड़के गलती करते हैं, ये वाली बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी। अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। 2 गुना का मतलब 2 से गुणा। लेकिन इसमें कुछ है नहीं तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ओके, अगर चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, तो आप बताओगे लंबाई क्या करोगे, 2 से गुणा, यानी 2 गुणे x 2x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x मीटर। बात क्लियर है। अब हम जानते हैं विद्यार्थियों आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800, और यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है, तो आप बताओगे लंबाई 2x है और चौड़ाई कितनी है तो बताओगे x, ठीक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करो, अब आगे क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसको सॉल्व करेंगे तो 800 बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800 हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी आपने क्या किया, इस 800 को उधर ले गए तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको अगर और सही से लिखना चाहो आप तो ये लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस का 800 बराबर किसके, 0 के। अब विद्यार्थी ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे, और तुलना किससे करना, मानक समीकरण से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। बात क्लियर है, ध्यान समझना। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना है, 2। तो यहाँ से गुणांक को बराबर करेंगे, 2 आएगा। और यहाँ से देखिएगा x का गुणांक b है, लेकिन इसमें x का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ये c दे रखा है, ये c लास्ट वाला हो जाएगा अचर पद, यानी c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 800, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें अब सूत्र लगा देंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे विद्यार्थियों होता क्या, हमको ये पता चल जाएगा कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। अगर वास्तविक होंगे तभी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से देखिएगा d बराबर लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी दे रखी तो आप बताओगे 0, तो 0 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे, ये देखिए ध्यान से, a कितना दे रखा है, 2, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, c, तो बताओगे c दे रखा है माइनस का 800। इसको सॉल्व करोगे तो 0 को वर्ग करो तो 0 ही आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। देखना यहाँ ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6400। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, 6400, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव आ गई। अब जब d आ गया है 6400, तो अब आप ये कह सकते हो इसमें से इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो हम आगे इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान हो जाएगा 2a हो जाएगा। लीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b के स्थान पे कितना आएगा, 0, तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट d, और d के प्लेस पे कितना रखोगे विद्यार्थी बताओगे, 6400 आ जाएगा, ठीक। और बटे कितना आएगा, 2a, a की जगह पे कितना आएगा तो अब बताओगे 2, तो मैंने कितना लिख दिया, 2।
और आगे सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना होगा, यहाँ देखो जीरो जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आ जाएगा। और यहाँ जो दे रखा है विद्यार्थियों 6400, कितना 6400। अगर बात करें इसकी 6400 की, तो 6400 को लिखा जा सकता है, आप बताओगे 6400 को लिख सकते हैं 8 80 गुणे 80, ठीक है। 6400 को लिख सकते हैं 80 गुणे 80 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। बात क्लियर है कि नहीं भाई। 6400 को आप लिख सकते हो 80 गुणे 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणे 80 मिलकर कितना हो जाएगा 8 8 64 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। और इसके आगे जीरो हटा दिया, जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, तो आप बताओगे रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार तो बिना रूट के 1 बार, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का 80 और बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो हमको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली छोड़ देनी है, क्योंकि किसी भी आयत की लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे x बराबर कितना, ये हो जाएगा 80 बटे 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20, यानी तो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, तो आप बताओगे 20 आ गया। x का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 20। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, ये आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, इस स्थान से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो x² बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 400, और ये 2 आ जाएगा गुणे में, ये गुणे वाला आ जाएगा भाग में। जब भाग में आएगा तो उस कंडीशन पे फिर यहाँ पे x² गुणांक 1 बचेगा और आचार कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा बेटर लगे, या फिर ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यानी मैंने x का मान कितना निकाल लिया, 20 निकाल लिया। अच्छा x है क्या, तो आप बताओगे x था चौड़ाई, x क्या थी चौड़ाई, तो नीचे लिखोगे अतः चौड़ाई बराबर x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर, यानी जो इसकी चौड़ाई आ गई कितने आ गए 20 मीटर। और बात करेंगे लंबाई के, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर, आप लिखोगे विद्यार्थियों लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बताओगे 2x, कितना है 2x है, तो यहाँ से 2 लिखोगे, x के प्लेस पे कितना लिखोगे 20। अब इसको जब गुणा करोगे कितना है 40 आ जाएगा, यानी जो इसकी लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि आप 800 यहाँ से चेक कर सकते हो, 800 हमारा फाइनल आंसर, यानी क्षेत्रफल कितना हो रहा था 800 मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ से आप जब इसको गुणा करोगे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, यानी 20 गुणे 40 मिलकर कितना हो जाएगा 800, यानी इसका आंसर करेक्ट, ठीक। अब आप इसे नोट करिएगा विद्यार्थियों, अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।